नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में, जहां देखिए ठंड के चलते देश भर में अलाव, रैन बसेरे और वृद्धाश्रमों में लगातार कई सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन दिल्ली के बादली में बाईपास स्थित राम बेटी वृद्धाश्रम ऐसा है जहां सुविधाओं का अभाव है और इस वृद्धाश्रम की हालात ऐसी है कि यहां बिजली की स्थायी व्यवस्था तक भी नहीं है, जिसके चलते करीबन 80 बुजुर्ग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों 5 बुजुर्गों की ठंड के चलते मौत हो गई, जिसके पीछे की वजह इलेक्ट्रिसिटी का ना होना बताया जा रहा है। वहीं कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक यहां पर लाइट नहीं पहुंच सकी है, जिससे कि ये बुजुर्ग ऐसे ही ठंड में रहने को मजबूर हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर राम बेटी वृद्धाश्रम की इनकी तस्वीरें कब बदलेगी, क्यों हो रही है इस वृद्धाश्रम की अनदेखी और कब बदलेगी वृद्धाश्रम की ये तस्वीर। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, जहां आपको बता दें कि लगातार जो तस्वीरें इस आश्रम को लेकर के सामने आ रही है वो बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड की वजह से 5 वृद्धों की मौत हो गई है। इसी को लेकर के देखिए रिपोर्ट। आज हम मौजूद है राम बेटी वृद्धाश्रम में और आइए आपकी बात कराते हैं यहाँ के संचालक से। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फिलहाल हाड़ कपाने देने वाली सर्दी है, तो यहाँ जो 80 से 85 बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर मीटर की व्यवस्था ना होने के कारण इस सर्दी की दोहरी मार को झेल रहे हैं। यहाँ पर हीटरों का ना चलना उनकी मौत का एक बड़ा कारण निकलकर सामने आया। यहाँ के संचालक हमसे बात करने के लिए, सर क्या नाम है आपका? मेरा महंत श्री आनंद गिरी जी महाराज, माता राम बेटी वृद्धाश्रम संचालक। यहाँ पर आप देख रहे हो मंदिर के अंदर भगवान जी है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा देश में मंदिर बनाया। ये मंदिर देश विदेश में दर्शाता है कि ये एक सरकार, बढ़िया सरकार ने आकर मंदिर बनाया, राम मंदिर। और आज यहाँ पर देखो राम भक्त हनुमान जी और राम मंदिर में लाइट नहीं है, लाइट भी। और यहाँ पर मैं रेखा गुप्ता जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करूंगा, नम्र निवेदन दोनों हाथ जोड़कर, कि ऐसे व्यक्तियों का आविष्कार करें और सत्य बुद्धि करने, सत्य काम करने की शक्ति उनको बोलें उनके लिए, ताकि वो सच्चे अच्छे काम करें। क्षेत्र में बहुत काम होते हैं काम करने के लिए, किसी वृद्धों की लाइट कटवाना उनके लिए बहुत अनिवार्य नहीं है। बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सेवा करा। प्रवेश वर्मा जी की माता जी यहाँ पर आई हुई हैं, वृद्धाश्रम में सेवा की है। देखिए, अगर हम इस जगह की बात करें तो ये बाई का वो इलाका है। आपने अक्सर दिल्ली में प्रवेश करते समय राधा कृष्ण की मूर्ति लगी देखी होगी। उसी राधा कृष्ण मूर्ति के नीचे ये राम बेटी वृद्धाश्रम चल रहा है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो दिल्ली वासी अच्छी तरीके से परिचित हैं कि यहाँ जो सर्दी है वो हमारे आशियानों से, हमारे घरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ती है। रेखा गुप्ता जी से अपील की गई है कि जल्द यहाँ पर सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई यहाँ के वृद्ध काट रहे हैं वो ना लड़नी पड़े। इसी राम बेटी आश्रम में चल रही है एक लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को किस तरीके की परेशानियां हो रही है उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम। दयाराम, कितने टाइम से इस लाइब्रेरी में आ रहे हो? इस लाइब्रेरी में 3 महीने से मैं आ रहा हूँ। और लाइट कब से नहीं है? लाइट तो 4-5 दिनों से गई हुई है। तो किस तरीके की परेशानियां होती हैं? जैसे लाइट गई हुई है तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसे वाईफाई चलता है यहाँ पर, फ्री बच्चों को फ्री प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी वजह से हम वाईफाई भी हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो लाइट नहीं आती, हमारा फोन जो बैटरी है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हम घर चले जाना पड़ता है। 1-2 घंटे के लिए आते हैं, घर चले जाते हैं। बच्चा यहाँ पर इसलिए तो आता है यहाँ पर शांति से पढ़ सके। अब घर पे जाते हैं, घर पे पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि वहाँ शोर ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें वाईफाई नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है और बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा ठीक से। तो देखा आपने कि यहाँ लगातार परेशानियों का अंबार बना हुआ है। वजह है सिर्फ केवल यहाँ लाइट की व्यवस्था। और हमारी इस कम्युनिटी में करीब 200 के करीब लोग हैं। हम उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर अनाथालय, ब्लाइंड आश्रम, अनाथ बच्चों के यहाँ और बुजुर्ग आश्रम और ये भंडारे हम करते रहते हैं, आयोजित करते रहते हैं।
इस श्रृंखला के तहत हमारे समिति के 4 सदस्यों का जन्मदिन था। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ आकर बुजुर्गों की जहाँ सेवा के साथ साथ उनका हाल पूछा तो देखने को मिला कि ये राधा कृष्ण मंदिर, जो कि दिल्ली के अंदर जब पंजाब और हरियाणा से लोग आते हैं, ये बड़ी मूर्तियों का स्वागत करती है जो दिल्ली का स्वाभिमान बढ़ाती है। इसी मूर्ति के नीचे एक रामबेटी आश्रम, बुजुर्गों का आश्रम है, जहाँ करीब 85 बुजुर्ग यहाँ पर हैं। और इस महीने हाड़ कपाती सर्दी के अंदर बिजली न होने का कारण 5 बुजुर्गों का देहांत हो गया। तो वृद्धाश्रम की क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में आपने देखी। इस विषय तमाम जानकारी के साथ किरण पाल हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल, वृद्धाश्रम में जो तस्वीरें नजर है, ठंड की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से 5 बुजुर्गों की मौत हुई है। क्या कुछ प्रशासनिक दावे इस आश्रम को लेकर के, और आखिरकार क्यों नहीं यहाँ तक लाइट पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, जब SNN की टीम ने कल इसका दौरा किया और बारीकी से जानकारी हासिल की तो यहाँ संचालक महेंद्र गिरी जी मौजूद मिले, जिन्होंने इन बुजुर्गों का हाल दिखाया। कहा गया कि जो बच्चे अपने बेसहारा अपंग माता पिता को अलग अलग जगहों पर, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ गए थे, वहां से इन बुजुर्गों को लाकर उनकी सेवा की जा रही है। और ऐसे में बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो विकलांग है या फिर इस हार्ड कपाती सर्दी के कारण बीमार हो रहे हैं। ऐसे में इस वृद्धाश्रम के अंदर लाइट का ना होना, क्योंकि बुजुर्ग के लिए गर्म पानी और जो हीटर है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, जिससे कि वो इस सर्दी से लड़ सके, परंतु ऐसा ना होने के कारण कई बुजुर्गों की जो जिंदगी है वो अब दांव पे लगी हुई है। और इसके साथ ही जब हमने बात की यहाँ के संचालक से, तो उन्होंने बताया कि टाटा पावर को लगातार उन्होंने कई बार पत्र लिखा है, मीटर की अप्लाई की है, परंतु कई अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए यहाँ पर मीटर नहीं लग सका। और इसी के चलते ये पिछले 1.5 महीने में अब तक 6 बुजुर्ग मौत को गले लगा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जहाँ बड़े बड़े नेता, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी, लगातार अपने माता पिता की बरसी या अपने जन्मदिन कुछ समाज से भी यहाँ आकर मनाते हैं। और उन्होंने जब यहाँ हाल देखा तो उनकी भी रूह कांप उठी। कहीं ना कहीं जहाँ मानवता का एक चेहरा सामने आता है, वहीं जिस तरीके से कुछ अधिकारियों पर और कुछ नेतागणों पर आरोप लगे कि कुछ ही स्वार्थ और राजनीति के चलते यहाँ की बिजली कटवा दी गई है, जिसके कारण यहाँ के जो 80 बुजुर्ग हैं अभी फिलहाल जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बिल्कुल किरण पाल, जब इस तरह की तस्वीरें नजर आती है, वो भी राजधानी दिल्ली के वृद्धाश्रम में, जब ऐसी तस्वीर नजर आए जहां पता चले कि यहां पर बिजली ना होने की वजह से ठंड से कपकपाते हुए लोग जो हैं उनकी मौत हो जाती है, तो सवाल जरूर बनते हैं। क्या किरण पाल, आपकी किसी भी प्रशासनिक टीम से बातचीत हो पाई हो, किसी भी नेता से इस पर बातचीत हो पाई हो? क्योंकि ये वो आश्रम है जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों का देखने को मिलता है और वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ मौजूदा सरकार के अगर प्रतिनिधि की हम बात करें, SNN की टीम ने उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिर उन पर जो आरोप लग रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है, परंतु एक सिरे से उन्होंने इस डिबेट के अंदर और इस SNN के कब बदले की तस्वीर में भाग लेने से मना कर दिया। और प्रशासन ने साफ चुप्पी साध रखी थी इस सारे मामले पे। PWD के अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश की गई कि जहां एक तरफ वृद्धा आश्रमों को इतनी सेवाएं मुहैया कराई जा रही है, प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस हार्ड कपाती सर्दी से बचाया जा सके, ऐसे में इनके साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो इस पर SNN की टीम से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। लेकिन किरण पाल, अगर बात करने से मना कर दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि SNN जो है उसकी आवाज दबाई जा सकती है, या फिर जो मुद्दा हमारे द्वारा उठाया जाएगा, जो जिसका सीधा सरोकार आम जनता से होगी, उन मुद्दों को ये लोग रोक देंगे, क्योंकि मुद्दा हम उठाएंगे और इस पर सवाल भी जरूर पूछेंगे। किरण पाल जी बिल्कुल, SNN लगातार जिस तरीके से अपनी हर मुद्दे को उठा के आम जनता की आवाज उनके शीर्ष तक पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि SNN का उद्देश्य ही सच, जुनून है SNN को सच दिखाने का। और ये एक ऐसा सच है, ये एक ऐसा काला सच है जो कि राजधानी दिल्ली में है, जहां मानवता के लिए कई लोग सामने आते हैं, समाज सेवी सामने आ रहे हैं, परंतु वहीं
इन लोगों को जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ रहा है, और इस पर प्रशासन की आखिर नजर क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। बिल्कुल सवाल जरूर है, और सवाल ये भी है कि आखिरकार ये बादली की जो तस्वीर नजर आ रही है, इस वृद्धाश्रम की जो तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर कब बदलेगी। हमारे द्वारा इस कार्यक्रम के जरिए यही कोशिश की जा रही है किरणपाल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, इस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। 5 बुजुर्गों की मौत हुई है, वजह इलेक्ट्रिसिटी ना आना, ठंड से लोग कपकपा रहे हैं। लेकिन किरणपाल, ऐसे में अगर वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं उनके द्वारा क्या कहना है, कैसी व्यवस्था है इस ठंड से बचाव के लिए? किरणपाल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली बादली जी, तो दिल्ली बादली की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शीतलहर ने बुजुर्गों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वृद्धाश्रम से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बुजुर्गों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। वृद्धाश्रम में लाइट ना होने से मौत होने की बात सामने आ रही है। आखिरकार इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? शिकायत के बाद भी तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शीतलहर ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। वृद्धाश्रम से यहां पर काफी सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। वृद्धाश्रम में लाइट ना होने से मौत हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। ठंड से 5 बुजुर्गों की मौत की बात सामने आ रही है। शिकायत के बाद भी तस्वीर नहीं बदलने की बात सामने आ रही है। तो आखिरकार कब बदलेगी तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल है। जहां वृद्धाश्रम में तस्वीरें लगातार वृद्धाश्रम की नजर आ रही है। दिल्ली बादली की ये तस्वीरें, जहां आपको बता दें कि शीतलहर से लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हैं। स्कूलों की छुट्टी की जा रही है इस ठंड से। तो आखिरकार ये तमाम एनजीओ यहाँ पर कौन ध्यान देगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, किसके द्वारा यहाँ की तस्वीर बदली जाएगी, एक बड़ा सवाल है। और जब ये सवाल जिम्मेदारों से पूछा जाता है तो वो एचएनएन के कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं, अपना समय देने से बचते नजर आ रहे हैं, यानी सवालों से बचते वो नजर आ रहे हैं। शिकायत के बाद भी तस्वीर नहीं बदलने की बात सामने आ रही है। शीतलहर ने बुजुर्गों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। एक तरफ सरकार जहां रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की बात कहती है, तो आखिरकार उन व्यवस्थाओं को लेकर के अब सवाल क्यों नहीं पूछा जाए, जब वृद्धाश्रम में 5 मौतें सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि ठंड की व्यवस्था नहीं है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश शर्मा जी बने हुए हैं, नेता कांग्रेस। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। दिनेश जी, ठंड की वजह से वृद्धाश्रम में 5 बुजुर्गों की मौत हो गई है। कब बदलेगी इस तरह की तस्वीरें? रैन बसेरों की व्यवस्था है, स्कूलों की छुट्टी हो रही है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, तो यहाँ पर वृद्धाश्रमों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? ये जो मौतें हुई हैं वो एक अच्छी बात नहीं है, ये शर्मनाक पहलू है हमारी व्यवस्था का, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है सरकार का भी और सभी प्रशासन का भी कि इस ठंड के मौसम में जब पारा 2 डिग्री 3 डिग्री तक जा रहा है तो हमें इनको सुविधा देनी चाहिए, ना कि इनके लिए मुसीबतें बढ़ानी चाहिए। तो ये एक चिंताजनक विषय है जो काटना का उचित समय नहीं है। जी, अपनी बात रखें। क्षेत्र के निवासी जो है इस वृद्धाश्रम में जो है आसपास के एरिया के लोग ही मददगार हैं, जिससे आश्रम का संचालन हो रहा है। तो इतनी अव्यवस्था, यहाँ पर लाइट तक नहीं है दिनेश जी, काफी चर्चा का विषय हो जाएगा। चिंता भी नहीं है इस विषय पर, बचते भी नजर आ जी। ऐसा लाइट तो ये क्षेत्रीय जो अपना यहाँ के जो विधायक हैं या जो भी हैं, उस पर सांसद है, उनको सोचना चाहिए कि ये वृद्धाश्रम आज तो बना नहीं है,
ये वृद्धाश्रम सालों से चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ निःशुल्क लोगों को सेवा की जाती है। तो इसमें जो है, फिर भी इसमें ऐसी कोई अव्यवस्था राजनीति का देखिए खेल नजर है आ नहीं। रही है। दिनेश जी आएंगे आपके जब पास। जनता की सेवा हो रही है तो उसको जो है प्रशासन मदद करे। बिल्कुल ठीक है। अजय शर्मा जी, नेता आपसे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय शर्मा जी, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है, दिल्ली में वृद्धाश्रम में ऐसी मौतें हो रही हैं, चिंता क्यों नहीं है सरकार को, और आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के जो बीजेपी के नेता है दीपक चौधरी जी, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। उन्होंने लेटर लिख के दिया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि लाइट अवैध चल रही है, इस लाइट को काट दिया जाए। मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली के अंदर 11-12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही है, पर सरकार के अंदर कभी भी बुजुर्गों को दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, कहीं लाइट नहीं काटी गई। यहाँ ये बुजुर्ग वो इंसान है जिनके बच्चे नहीं होते या बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उन बुजुर्गों को लाके यहाँ पे वृद्धाश्रम में रखा जाता है, और जनता ही इसे चलाती है, जनता ही वहां पे जाती है, चाय की व्यवस्था करती है, खाने की व्यवस्था करती है। कुछ ऐसे लोग भी है जो अपना वहां जाकर बर्थडे बनाते हैं या अपने माता पिता की श्रद्धांजलि लिए जाते हैं, किसी भी काम के लिए वहां पे जाते हैं, तो अच्छे काम के लिए वहां पे जाके उनको ही कारण में वृद्धाश्रम चलता है। ऐसा नहीं है वो वृद्धाश्रम किसी नेता ने चला रहा हो या किसी पार्टी ने चला रहा हो, तो जनता के पैसों से ही वृद्धाश्रम चलता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के विधायक को ऐसी दिक्कत क्या है इन बुजुर्गों से, इनका घर छीनने क्यों जा रहे हैं। देखिए, वहां पे लाइट नहीं है, इतनी सर्दी हो रही है, जब लाइट होती तो वहां पे हीटर जला के वो लोग बैठ लेते थे। वो मेन रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है, वहां पे चलती फिरती हवा आती है, और मतलब और एरिया से ज्यादा वहां पे हवा की व्यवस्था, हवा सबसे ज्यादा रहती है। पर कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक के पता नहीं क्या पेट में दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, जो वहां पे बुजुर्गों की लाइट छीनने में लगे बिल्कुल, काफी चिंता का ये विषय है। महंत महानंद गिरी जी भी हमारे साथ बने हुए संचालक। महंत महानंद गिरी जी, जिस तरह की समस्या वृद्धाश्रम से नजर आ रही है, यहाँ पर लाइट काट देने की बात जरूर कही जा रही है, इसकी वजह से 5 लोगों की मौत होती है, कैसी व्यवस्था है और उचित व्यवस्था हो इसके लिए क्या करना है? सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। चलिए ठीक है, आपसे संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी, हम बात यहां पर कर रहे थे कि किस प्रकार से अव्यवस्थाएं हो रही हैं, बिजली काट दी गई है, लेकिन अगर इस आश्रम की बात कर ली जाए, एक साथ 5 बुजुर्गों की मौत वो भी ठंड की वजह से हो जाती है, तो ये विषय चिंता का है। बतौर मजबूत विपक्ष आप किस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये एक तरफ हिंदुओं की बात करती है, कहती है गाय हमारी माता है, पर जो रियल में माता है, जो रियल में बुजुर्ग है, उनकी सेवा नहीं हो रही। और बीजेपी के विधायक दीपक चौधरी जी कहीं ना कहीं वो बिजली कटवाने पे लगे हुए हैं। उन्हें वहां पे जाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी जो भी संभव मदद हो वो इन्हें करनी चाहिए। यहाँ पे नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। चलो आप मान लीजिए आपको विधायक जनता ने चुन लिया, जनता ने चुन के आपको विधायक चुनकर गलती कर दी, तो जनता ये चाहती है कि आप वहां पे जाओ, जो आपने गलती कर दी वो उसे गलती मानो, गलती स्वीकार करो, और उन बुजुर्गों के घर की लाइट वहां पे जलवा दो। आपसे गलती हुई, आपने किसके दबाव में करा, आपने सरकार के दबाव में करा या अपने नेताओं के दबाव में करा, हो सकता है आपके ऊपर से दबाव हो, पर आपको इंसानियत देखनी चाहिए। वो बेचारे बुजुर्ग, मैं अभी भी शाम को वहां पे गया था, वो बेचारे बुजुर्ग ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बाहर बैठे हुए मजबूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब लोग वहां जाने लगे, जैसे लोगों को पता लगने लगा कि वहां की लाइट काट दी गई है, तो लोग वहां मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं दीपक चौधरी से इतना कहना चाहूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, आप भी वहां पे जाइए, आप छोटे होके जाइए चाहे बड़े होके जाइए, पर उन बुजुर्गों की लाइट जलवा दीजिए। मुझे ये पता लगा कि अधिकारियों को धमका रहे हैं, जिन्होंने बेचारों ने लाइट काटी है उन्हें धमका रहे हैं। इन्होंने लेटर लिख के दिया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा शर्म महसूस हो रही है कि बीजेपी के नेता के बारे में, बीजेपी के नेता ने बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को आसीना छीनने के लिए लेटर लिख के दिया। तो वो लेटर की कॉपी भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। पर बड़ी शर्म की बात है कि दीपक चौधरी खुद हिंदू होते हुए, वहां मंदिर भी है, उस मंदिर की भी लाइट गई है, बुजुर्गों को आसीने की बिल्कुल, काफी अव्यवस्थाएं हैं जिसकी तस्वीरें जरूर देखी जा रही है। आपके साथ, आपके पास आएंगे अजय जी, हमारे साथ एक बार फिर से महंत महानंद गिरी जी बने हुए हैं संचालक। महंत महानंद गिरी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है वृद्धाश्रम से, अव्यवस्थाओं की बात जरूर हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही व्यवस्थाएं, क्यों 5-5 मौतें हो जा रही हैं वहां पे? ये दीपक चौधरी जी ने लाइट कटवाई है जी, उनकी वजह से बार बार 11 महीने में ये 5-6 बार लाइट कटवा चुके हैं, और इस लाइट से हम बड़ा दुखी हुए हैं। ये मेरे माता पिता नहीं है, मुझे तो परम सौभाग्य है कि मैं इन वृद्धों की सेवा करने का
मौका सबको मिला हुआ है और इनके बच्चों ने ठुकराया हुआ है, इनके परिवार ने कोरोना काल में इनके बेटी बेटा खत्म हो गए। अब ये बेचारे किसके घर जाएं? पड़ोसी छोड़ता है, कोई दाएं वाले कोई बाएं वाले छोड़ते हैं, तो भाई हम तो रखते हैं, इनको रखना है। तो लाइट की दिक्कत है जी। लेकिन क्यों, क्या वजह है कि लाइट काट दी गई है और अभी तक लाइट यहाँ पर बात भी की जा रही है, तो इस पर किसी तरह के कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहे हैं, इससे बचाव करते नजर आ रहे हैं? क्यों, दिक्कत क्या है? क्या आपने बात की जाके प्रशासन से? हमने दीपक चौधरी से 3 बार बात की जाके जी। दीपक चौधरी जी बोल रहे हैं भाई यहाँ से तो मेरे को पसंद नहीं है जी ये सब्जी, मैं नहीं चलने देंगे हम इसको। वृद्धाश्रम नहीं चलने देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई है, जहां वो सीधे कहते नजर आ रहे हैं उन्हें वृद्धाश्रम चलना पसंद नहीं है, उसे चलने नहीं देंगे। ये एक बड़ी बात सामने आई है। महंत महानंद गिरी जी के द्वारा ये तमाम बातें कही गई है। हालांकि देखिए यहाँ पर अजय शर्मा जी, जिस तरह की बात कही गई है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप सीधे कह दिया गया है वृद्धाश्रम चलने नहीं दिया जाएगा। दिनेश जी इसके बाद आपके पास आएंगे। देखिए, मैं तो सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा, 2 लोगों की लड़ाई के चक्कर में दीपक चौधरी जी जीत गए। ये विधायक बनने योग्य नहीं थे, अब ये विधायक बन गए, जिंदगी में निगम पार्षद भी नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा दीपक। ठीक है दिनेश जी, अब साफ तौर से कह दिया गया है बीजेपी विधायक के द्वारा कि वृद्धाश्रम बंद नहीं है, वृद्धाश्रम चलने नहीं देंगे। संचालक के द्वारा ये बात कही गई है। दिनेश जी, बात निकलकर सामने आई है कि विधायक ने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर के इसकी लाइट को कटवाया गया या इसकी संचालन व्यवस्था को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, तो ये एक शर्मिंदगी का विषय है। विधायक को या किसी भी अन्य जनप्रतिनिधि को ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आश्रम जो है सन 2006-7 से भी हम देख रहे हैं, लगातार हम इसमें जाते भी हैं और क्षेत्र की जनता, कभी जन्मदिन होता है किसी का तो वहां जाकर मनाती है। तो इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करना ये शर्मनाक है, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई भी हो। इसमें इस तरह का अगर ये किया जा रहा है तो ये एक निंदनीय है और मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भाई इसको आप व्यक्तिगत रूप से देखें और इस समस्या को दूर करने के लिए अतिशीघ्र करें। बिल्कुल, क्योंकि दादागिरी तो किसी की भी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर। महंत महानंद गिरी जी, क्योंकि वृद्धाश्रम यहाँ पर बुजुर्गों की सेवा के लिए है, उनके आश्रय के लिए है और यहाँ पर 5 बुजुर्गों की ठंड से मौत हो जा रही है और सीधे तौर पर कहना है कि वृद्धाश्रम चलने नहीं देंगे। इसके लिए आगे की रणनीति क्या है आपकी कि इस पर जवाब सही से दिया जाए या अपनी बात रखी जाए? आते ही मीटर लगे यहाँ पर, जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो भी अच्छा चल रहा था, जब आम आदमी सरकार थी तभी भी अच्छा चल रहा था। हम तो बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को साथ खड़े रहे। हमें ये तो नहीं पता था बीजेपी हमारा गला काटेगी इन वृद्ध माता पिताओं का। हमारा वृद्ध आश्रम चलाने का भी कोई विचार नहीं था। मंदिर थे, दुखी हो गए आ जाते, परेशान हो गए आ जाते, 2 आ गए 4 आ गए, आज 80 लोग हो गए। हमारा कोई हम व्यक्तिगत हमारा कोई नहीं है, सभी नेता आते। कर्नल सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं, भाटिया जी आए हुए हैं, परवेश वर्मा जी की माता जी भी आई हुई है यहाँ पर। कभी लोग दान करते हैं, ये जिस लायक हैं। अब ये दीपक चौधरी जी से क्या दिक्कत हो रही है तो दीपक चौधरी जी बता पाएंगे बहन मेरी। बिल्कुल, और हालांकि अब यहाँ पर जरूर सवाल उठता है कि आखिरकार इस बुजुर्गों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों इस तरीके की बातें कही जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। किरण पाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।